मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन के एक बयान पर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। साथ ही सभी का ये कहना है कि ये बयान बेतुका है। दरअसल सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नए कानून के साथ शरीयत में छेड़छाड़ के बाद आसमानी आफतें आ रही हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का ये कहना है कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद ऐसे बयान गैर जिम्मेदाराना हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जहां भाजपा खुशियां मनाने में लगी है, तो वहीं मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बेहद बेतुका बयान देते हुए भाजपा पर जोरदार तंज कसा है। सपा सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिनसे शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई, और दूसरा एक और कानून बना दिया गया है, नागरिकता कानून, जिसके अनुसार सिर्फ मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी। इस सरकार द्वारा किए गए ऐसे कामों से जो नाइंसाफियां हुई, उसके चलते ही देश में 2 बार बड़े तूफान आ गए और आसमानी आफत आई हुई है। कोरोना के चलते हजारों लोग मर गए। जब नीचे वाले इंसाफ नहीं करते तो ऊपर वाला इंसाफ करता है। इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हों, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो अब 2 जून की रोटी लिए पटरियों को बचा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। सर ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें बीजेपी का क्या दोष है सर? देखिए हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के ज़्यादातर 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ़ एंड बट नहीं हुआ करता। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है, लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है, कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई, दरिया में बहा दी गई। आपने देखा नहीं कि शमशान घाटों में लकड़ी तक नहीं मुहैया कराई गई। आखिर कौन सी सरकार रही है? क्या सिर्फ बड़े लोगों की है? मल्टी मिलियनर्स की सरकार है, गरीब का कोई हक नहीं है यहाँ पर। ये गरीब भी उसी ने पैदा किया है जिसको अमीर को जिसने पैदा किया है, मालिक सबका एक है। तो बीजेपी ने गरीबों की मदद करने के लिए 1000 रुपये मजदूर को भी भत्ता दे रही है, फ्री राशन दे रही है, ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। ये बीजेपी का कहना है। 7 साल की सरकार उनकी कामयाब सरकार रही है। कितनों को मिलना है? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपके आसपास किसी को मिला? और जो मेरी बात सुन रहे हैं वो बता दें कितनों को मिल गया। हवाई बातें, जुमलेबाजी करना और झूठ बोलना एक आदत सी पड़ गई है। हकीकत, ज़मीनी हकीकत हम सबको मालूम है। क्या ये हमारे और आपके लिए शर्म की बात नहीं है कि हज़ारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के मर गए? किसी और मुल्क के बारे में आपने सुना है सर कि सिलेंडर की मारामारी हो रही है? अगर कोई अपने बाप के लिए सिलेंडर लेके आया तो कोई दूसरा उसका सिलेंडर छीने लिए जा रहा है कि मुझे अपनी बीवी को लगाना है। कभी सुना है आपने? ये सब कुछ हुआ। सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी। अब लगा रहे हैं, लगने चाहिए, बेड बढ़ने चाहिए, आईसीयू बढ़ने चाहिए। न मालूम कब कैसी महामारी आ जाए, क्योंकि जो हालात हैं देश के और जो हाकिम है इस देश के, उनके हिसाब से हमें और ज़्यादा आसमानी आफतों का हमें अंदेशा है। सांसद डॉक्टर एसटी हसन के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सांसद का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। एक बड़े पद पर बैठने के बाद ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे माहौल खराब होता है।
उनका ये बयान गैर जिम्मेदारान भरा है। किसी भी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और लोगों को गुमराह करने का काम, लोगों को भड़काने का काम वो कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि इस तरह के बयानबाजी बंद करें। आज समाज में, देश में जिस प्रकार की परिस्थिति है, पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी और सक्रियता के साथ कदम उठाकर इसे नियंत्रित करने का काम कर रही है। इसमें सभी देश के लोग, दुनिया के लोग इससे जूझ रहे हैं। मेरा बार आपके माध्यम से एक बार पुनः निवेदन है कि इस तरह की बयानबाजी करके समाज में अनिश्चितता का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए और संगठित होकर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का मुकाबला हम सबको करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, उनका बयान बचकाना है और उनके दिवालियेपन के मानसिकता का एक प्रतीक है, परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समाज के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम किए हैं और आपने देखा होगा 2019 में पिछले बार से 2014 से ज़्यादा मत के द्वारा उन्हें चुना गया। देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया और देश की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सारे विषयों पर प्रभावशाली कदम उठाकर काम कर रहे हैं। देश के विकास की गति को आगे बढ़ाने में हम सबका सहयोग है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इस तरह का बयान संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और भड़काने वाली स्थिति, लोगों को गुमराह करके, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर भावनात्मक आधार पर वोट प्राप्त करने की जो पद्धति है, मैं उसका विरोध करता हूँ।